दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर लगभग 1.5% की गिरावट देखी हमने कल, लेकिन उसके पीछे वजह थी बाजार में भयंकर गिरावट। अब आप देख सकते हो कि सभी इंडेक्स के अंदर जबरदस्त गिरावट थी और नतीजा ये रहा कि सुजलॉन के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 1 डिजिट में आ चुका है वापस। लेकिन इसके बीच में 3 बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है और इसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। बजट के पहले ही सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए और जिसकी वजह से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और सुजलॉन एनर्जी की क्या है इसमें काबिलियत कि वो आने वाले समय इस सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको वो कैसे कैश कर सकता है, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन इस सेक्टर की मजबूत खिलाड़ी है और कारोबार में इसकी वृद्धि तो हो रही है, अपने डेट को भी कंपनी कम कर रही है। लेकिन यहाँ पे लोगों के मन में अभी भी वहम है कि आने वाले समय सुजलॉन में उनकी जो कीमत है वो और कम हो सकती है, लेकिन ऐसी संभावना काफ़ी कम है। और ये अगर आप वीडियो पूरा अच्छे से सब देखेंगे और समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यही मौका है सुजलॉन में खरीदारी का। डीप में खरीदारी करने पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 60,230 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे हमने 1.23% की गिरावट थी, यानी 747 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है। और आप ये देख सकते हो इस गिरावट के पीछे वजह FI की बिकवाली। बाजार में लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं और इसी वजह से हमारे बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। और यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है उनका वो चाइना के बाजार में लगा है, क्योंकि चाइना का बाजार इस समय उनको काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में सारे शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि कोविड 0 की जो पॉलिसी लगी थी उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाजार में गिरावट हुई थी। ऐसे में यहाँ से प्रॉफिट बुक करके वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जल्दी वो फिर से बाजार में आएंगे और करेक्शन भी इधर देखें तो हमारे बाजार में भी होने लगा है। जल्दी यहाँ पे फिर से एक रिकवरी की संभावना बनेगी। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 9.65 पर हुई, यानी शुरुआत वहीं पर हुई जहाँ पे क्लोजिंग थी। यानी आप समझ सकते हो कि इसमें कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला, लेकिन इंट्राडे में 9.40 का हाई बना और हाई 9.75 का, अंत में क्लोजिंग 9.50 पर, जहाँ पे 1.55% की हमें गिरावट देखने को मिली। इसके वॉल्यूम को देखते पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और ट्यूसडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फाइनेंशियल ईयर 2023 का बजट हमारे सामने आने वाला है और इस बजट में सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारा निवेश लाने की कोशिश करी है, क्योंकि सरकार ने अपना गोल सेट कर लिया है नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में जाना है 2070 तक। और इसके लिए इस समय काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा निवेश की जरूरत है। और इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया की जो फेडरल पावर मिनिस्ट्री है वो जो पावर फाइनेंस कंपनी है उनको यहाँ पे मौका दे रही है और कि यहाँ पे वो टैक्स पेड ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, ताकि कम प्राइस में फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए टैक्स पेड ग्रीन बॉन्ड्स लाए जा सकते हैं, सरकार की तरफ से ऐसी खबरें निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC लिमिटेड और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA फंड रेज कर सकते हैं टैक्स पेड बॉन्ड्स के माध्यम से। और ये जो फंड रेजिंग होगी ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो ये जो निवेश आएगा, इस निवेश के माध्यम से आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जा सकता है, उसको पाया जा सकता है। और इसके लिए जितनी पावर फाइनेंस कंपनियां हैं वो ये जो टैक्स पेड बॉन्ड्स है जारी कर सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनको परमिशन दी है पावर फाइनेंस कंपनियों को कि वो यहाँ पे ये टैक्स पेड बॉन्ड्स ला सकते हैं और उनकी वजह से इन बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेजिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रास्ते तलाशने शुरू कर दिए किस तरह से फंड आना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंड की जरूरत है और इसके लिए टैक्स पेड बॉन्ड्स लाए जाएंगे इन कंपनियों की तरफ से। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने जा रही है ताकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए फंड रेज किया जा सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो करीब 80 बिलियन रुपीज़ के सिक्योरिटी बॉन्ड्स यहाँ पे सेल करेंगे। इसके अलावा 40 बिलियन रुपीज़ के जो 10 साल या 5 साल के नोट्स के ऊपर होंगे। और ये देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो कहा गया है कि इसके जो ऊपर जो कूपन होंगे, इसकी जो इंटरेस्ट रेट दी जाएगी वो 7.29% रहेगी। और आप ये देख सकते हो कि ये जो सॉवरेन डेट होंगे यह
एक तरह से देखें तो इसके माध्यम से जो रकम रेज होगी वो सारी की सारी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए काम में आएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपना जो गोल है 2050 तक के लिए करीब 12.5 ट्रिलियन डॉलर रुपये की जरूरत पड़ेगी इस समय निवेश की, और इसके लिए जरूरी है कि सरकार अलग अलग सोर्स यहाँ पे लाए, और इसीलिए यहाँ पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए जा रहे हैं और इसके माध्यम से फंड रेजिंग की जाएगी। तो ये काफ़ी शानदार डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से ये सॉवरेन बॉन्ड्स लाने का, और इसके अलावा आप देखें तो टैक्स पेड बॉन्ड्स भी लाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार ने जिस डिसीजन लेने शुरू कर दिए ये बजट के पहले ही, ये एक सिग्नल है कि आने वाले समय बजट में और भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये जो स्टडी है ये कह रही है कि अगर सरकार 2025 तक 76 गीगावाट की सोलर और विंड एनर्जी कैपेसिटी को पा लेते हैं तो इसके वजह से करीब 19.5 बिलियन डॉलर की यहाँ पे बचत हो सकती है रकम की। यानी एक तरह से देखें तो जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी सेक्टर से यहाँ पे देखें इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे जो हमारे पैसों की काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। और एक तरह से देखें तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है और जिसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। और वैसे भी अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से जितनी भी ऊर्जा का निर्माण होगा उसको अब ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जा सकता है, और उसको वर्ल्ड के काफ़ी देश है जो खरीदने को तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे में कोई चिंता की बात नहीं है, जितनी बिजली बनेगी वो सारी की सारी एक्सपोर्ट की जा सकती है। अब अगर हम सुजलोन एनर्जी की बात करें तो कंपनी आप देख सकते हो कि विंड टर्बाइन का निर्माण भी करती है, इसके अलावा सर्विस और मेंटेनेंस का काम भी करी है, और ये काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है। और अगर यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि कंपनी का जो लगातार है जो बिजनेस अब तेज़ी से बढ़ ही रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी जो बैंकों का जो कर्ज था उसको रीफाइनेंस करवा लिया सरकार की 2 कंपनियों के माध्यम से, और इसके माध्यम से एक इनको फ्रेश अब यहाँ पे आपको डेट मिलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो पुराना जो सारा कर्ज था वो बकाया कर्ज चुका दिया है। और पावर फाइनेंस की जो सरकारी कंपनियाँ इन्होंने इनको वक्त दे दिया 2030 तक के लिए वो आराम से कर्ज को चुका पाएंगे, तो उनको बहुत बड़ी राहत मिल सके सुजलोन को। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी इन्होंने 1200 करोड़ की बड़ी फंड रेजिंग की है, और ये आप देख सकते हो इन्होंने राइट इशू लाया था, इसके माध्यम से इनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल चुकी है। तो इनका जो डेट है उसमें काफ़ी कमी आ चुकी है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो फिर से जो गिरावट थी उसमें कमी आने लगी और बढ़ना शुरू हो चुका है। 2018 में जहाँ पे 8,334 करोड़ के आसपास था, जो 2019 में गिर के 5,025 करोड़ तक आ गया, और 2020 में फिर से गिरावट और बड़ी हुई और 2,973 करोड़ तक आ गई। लेकिन 2021 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू फिर से बढ़ा और 3,345 करोड़ तक पहुँच गया, जो 2022 में बढ़ के 6,581 करोड़ तक पहुँच गया। जो लगातार ऑपरेटिंग रेवेन्यू गिर रहा था वो फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है, जो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा जो इनका जो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस था उसमें कमी आ रही है, जहाँ पे ये आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में ये 1,581 करोड़ के आसपास था, वो गिर के 735 करोड़ के आसपास आ गया। उसमें 53.5% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनका जो टोटल डेट था वो 7,920 करोड़ के आसपास था, वो इस समय 2,840 करोड़ के आसपास आ गया। तो काफ़ी बड़ी उसमें कमी आई है। तो कुल मिला के जिस तरह से लगातार इन्होंने अपने डेट को क्लियर किया है और इनके पास ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, और जिस तरह से सरकार की तरफ से अब ये एक बड़े डिसीजन लिए जा रहे लगातार, वो ये मौका है इस समय सुजलोन में आप इन्वेस्टमेंट करें। ये गिरावट में आपको खरीदारी का मौका मिल रहा है, जल्दी ये स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है, इन्वेस्टमेंट का ये मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।